नमस्कार, जय श्री गणेशाय नमः। मैं गिरीश शर्मा अपने पिता एवं अपने गुरु पंडित प्रकाश किशन चंद्र शर्मा की आज्ञा से ये गणेश स्थापना की विधि का वीडियो बना रहे हैं। पिताजी का कहना था कि इस घड़ी में जिस घड़ी में पंडितों का आना, घर पे आना मुश्किल हो गया है, बड़ा चिंता का विषय बन गया है। कई जजमान चाहते हैं कि गणपति रखें, मगर कैसे रखें, उनकी पूजा कैसे की जाएगी। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप स्वयं अपनी गणपति लेके आकर पूजा कर सकते हैं, विधिवत पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा। ओम श्री गणेशाय नमः। ये टेबल है जिस पे गणपति रखा जाएगा। सजा के रखना है। यहाँ पर गणपति मिनिमम 1.5 दिन और मैक्सिमम 11 दिन तक रखा जाता है। उसके हिसाब से वो जगह, वो कोना चुने जो कि सेफ हो सब तरह से, और जितने दिन गणपति रखेंगे उतने दिन गणपति आप आराम से रख सकें। डायरेक्शन, या जैसे कहते हैं कि किस तरफ गणपति रखा जाए, तो जितना हो सके गणपति की पीठ वो पूर्व की तरफ हो, मतलब आप पूर्व की तरफ मुंह करके पूजा कर रहे हैं, मतलब ईस्ट की तरफ मुंह करके पूजा कर रहे हैं। वेस्ट भी चल सकता है, सिर्फ एक डायरेक्शन जो है वो हमेशा अवॉइड करना, वो है दक्षिण, साउथ डायरेक्शन। कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं। तो ये जो लाल कपड़ा मैंने सजाया है, इसकी जगह पर आप दूसरा कोई सा भी कपड़ा सजा सकते हैं, जो डिजाइन आपको अच्छी लगे उसके हिसाब से मैंने अभी लाल कपड़ा लगाया। सबसे पहले आप गणपति जो लेके आए हैं उसे ढक के उस स्थान पर रखें जहां पर आप उसकी गणपति की स्थापना करना चाहते हैं, उसे ढक के रख दें। ढक के इसलिए क्योंकि अभी तक पूजा हुई नहीं है। जब पूजा शुरू होगी तब इसका कपड़ा या चुन्नी जिसे कहते हैं वो हटा दिया जाएगा। शुरू करते हैं सामग्री से। आधा किलो चावल, लाल कपड़ा, जैसे मैंने कहा ये कपड़ा जो है लाल है। फिलहाल मैंने लाल कपड़ा रखा है, मगर ये जरूरी नहीं कि ये लाल कपड़ा हो। इस पे आप कोई सा भी कपड़ा रख सकते हैं डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब हम इस कपड़े की पूजा के कपड़े की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ लाल कलर का होना चाहिए। 5 सुपारी, कलश, लोटा, पीतल का हो, अगर आपके पीतल का कोशिश कीजिए पीतल का हो। अगर स्टील का होगा, अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि नहीं हो सकता तो चलेगा, अदरवाइज कोशिश कीजिएगा कि पीतल का ही रहना चाहिए, कॉपर का। नारियल, 2 तरह के नारियल यूज होते हैं। ये कलश के लिए नारियल है और ये गणपति पूजा के लिए नारियल होता है, जिसे आगे मैं बताऊंगा। सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं। किसी की मान्यता इसे चूहा समझते हैं, चूहा का एक रूप समझते हैं, और किसी की मान्यता होती है कि इसको गणपति भी समझा जाता है स्वस्तिक के पूजा के समय से। इसके आगे इसका जो विवरण है, आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल ये सामग्री की बात करें, आम के पत्ते और पान के पत्ते, 5 पान के पत्ते और 5 आम के पत्ते इसमें से धुले हुए, साफ किए हुए। 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बादाम, कुमकुम तिलक, जिसे गणपति का भी तिलक किया जाएगा, और जो पूजा में जो उपस्थित भक्तजन हैं उनको जो टीका लगाना है, उनको जो तिलक लगाना है, उस तिलक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ा दीपक और छोटा दीपक। बड़ा दीपक अखंड ज्योत के लिए, जो कि जितना समय तक गणपति रहेगा, चाहे 1.5 दिन या 11 दिन, इसकी अखंड ज्योत हमेशा जलनी चाहिए। इसका ध्यान कार्यकर्ता, अगर गणपति में बड़ा गणपति है तो कार्यकर्ता रखेंगे, घर पे घर वाले जो हैं ध्यान रखेंगे।
और ये छोटा सा दिया, ताकि जब गणपति की पूजा होगी उस वक्त ये जलेगा और उसके बाद वो बुझ भी जाएगा, तो भी कोई तकलीफ, कोई इशू नहीं। ये कॉटन, ताकि इसकी बड़ी अखंड ज्योत और छोटी दिया दोनों की वट बनाने के लिए कपास। 100 ग्राम कपूर या कैम्फर पूजा के लिए, अगरबत्ती, माचिस, अभी फिलहाल मैं तो ये दे रहा हूँ, आप अगरबत्ती, माचिस, अगरबत्ती आपके सहूलियत के हिसाब से, और जैसा धूप चाहिए धूप रख सकते हैं, अगरबत्ती रख सकते हैं, ये आपकी पसंद के ऊपर। घी या तेल का डब्बा, ताकि हम जब हम जोत जगाएं या अखंड जोत जगाएं तो उसका इस्तेमाल करें। तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। पंचामृत, 5 सामान, दूध, दही, शुगर, शक्कर, हनी और घी, इनसे पंचामृत बनेगा। गंगाजल थोड़ा सा, 2 नैपकिन या कपड़े या रुमाल, एक जिससे हम गणपति को साफ करना है, गणपति के ऊपर कुछ दाग लग गया उस साफ के लिए ये गणपति के लिए एक कपड़ा, ये गणपति के लिए, और एक उस पंडित के लिए जो जब वो तिलक विलक लगाएगा तो उसको यूज़ करने के लिए ये दूसरा नैपकिन। 2 नैपकिन होने चाहिए, ये साफ सुथरे होने। कृपया ध्यान दीजिएगा कि ये यूज़ किए हुए नहीं होने चाहिए, वो फ्रेश होने चाहिए। खास करके ईश्वर गणपति के लिए जो रुमाल हो या नैपकिन हो वो फ्रेश मार्केट से खरीदा हुआ होना चाहिए, यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। मोदक या मिठाई, 5 अलग अलग प्रकार के फल, फूल और हार, 2 जनेऊ, और इसे मोरी धागा बोलते हैं, जो कि हाथ में बांधने के लिए काम आता, कंगनी, और स्वच्छ थाली, कटोरा, चम्मच, जिसमें थाली 3, कटोरी 3, ग्लास 1 और चम्मच 2। यह पूजा की सामग्री है। अब हम शुरू करेंगे पूजा करने की। सबसे पहली शुरुआत जो तैयारी की जाती है, जिसमें हम लाल कपड़ा और चावल से पूजा शुरू करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। जो तो आप लोगों ने सब देख ली होगी क्या क्या सामग्री श्री गणपति जी की पूजन के लिए ज़रूरी है। एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब भी कोई पुजारी या आप उनको बुलाते हो या ब्राह्मण को बुलाते हो या पुरोहित को बुलाते हो, उसका स्थान हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। उसका कारण ये है कि ऊंचा स्थान होने से जजमान जितने भी बैठे होंगे या जो भक्तजन जितने भी बैठे होंगे, सभी उस पुरोहित की शक्ल देख सकेंगे, क्योंकि उनका ध्यान जरूरी रहता है पुरोहितों में। इसलिए स्थान हमेशा ऊंचा रखिएगा पुरोहितों का। बस ये कहना बहुत जरूरी है और ये ध्यान रखना चाहिए बात। कलश में पानी भरिए। पानी में थोड़ा गंगा जल मिक्स होना चाहिए। 75% to 80% पानी आप भर सकते हैं। उसके बाद उसमें स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक बनाने के बाद आम के पत्ते 5 जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, ऐसे रखिए। और जो नारियल है उस पे भी पहले आप स्वस्तिक चिन्ह बनाइए।
नारियल में जो 3 आँखों वाला जो एरिया होता है नारियल में देखेंगे आप, वो ऊपर साइड में होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। ऐसे नारियल रख दीजिए और पत्तों को सेट कर दीजिए। राइट हैंड साइड में कलश होना चाहिए गणपति के। पंचामृत में सबसे पहले घी मिलाइए दूध में, हनी, दही मिलाइए, और अंत में शक्कर मिलाइए। इसको अच्छी तरह से मिलाइए। रिंग फिंगर से तिलक लगाना है जो बड़े हों हमसे, और अंगूठे से तिलक उनको लगाना है जो हमारी उम्र के हों या छोटे हों। पंडित जी ज़्यादातर जो पंडित होते हैं वो अंगूठे से लगाते हैं, क्योंकि उनके लिए जजमान, क्योंकि वो गुरु की पदवी पे हैं, तो जजमान जो होते हैं वो हमेशा वहाँ पर उम्र नहीं होती है, तो वो अंगूठा एक शक्ति का निशान है। और रिंग फिंगर से जब हम तिलक लगाते हैं वो रिस्पेक्ट, ज़्यादा इज्जत है ना, हमसे ज़्यादा इज्जत करें। तो ईश्वर मतलब यहाँ पर पूजा के स्थान पे जहाँ भी तिलक लगाएंगे वो सब रिंग फिंगर से तिलक लगाना है। कलश, ये पोजीशन फिक्स हो गई है इसके चारों तरफ। उसके बाद अखंड ज्योत, पोजीशन यही है कि राइट साइड में कलश, लेफ्ट साइड में अखंड ज्योत होनी चाहिए। अखंड ज्योत उस स्थान पे होनी चाहिए ताकि बच्चों का, खास करके घर में बच्चों का और किसी का हाथ ना लगे। इसलिए गणपति की जो भी आपको साफ करना है या पूरे गणपति के समय में जो भी साफ करना है, तो आप इस तरफ से कीजिएगा तो सही रहेगा। उस तरफ से अखंड ज्योत पास में, अखंड ज्योत की जहाँ पर रख रहे हैं उसके पास में चावल से सराउंड कर दीजिए। गणपति के ठीक सामने यहाँ पर हम ग्रीन कलर का नारियल रखेंगे। यहाँ पर मान्यताएं 2 हैं। कोई इस नारियल को चूहा या गणपति का मूषक समझते हैं, तो उनके लिए यह रहेगा कि ये पूंछ जो है अपोजिट रहेगी, ये फेस गणपति की तरफ। कोई इसे नारियल समझता है, सिंपल नारियल पूजा के लिए। उसमें क्या है कि गणपति के ऊपर कुछ भी चढ़ाने से अच्छा है आप इसके ऊपर चढ़ाओ, मतलब गणपति को चढ़ गया, ताकि गणपति की मूर्ति खराब ना हो। ऐसे समय में ये जो नारियल का जो उसे आप बोलते हैं तना बोलते हैं, डंडी बोलते हैं, वो इस तरफ रहे तो अच्छा है। यहाँ पर रहेगी तो अटक सकती है। यहाँ पर जब नारियल आ जाता है, आप यहाँ पर इसको इसी रिंग फिंगर की मदद से स्वस्तिक बना दीजिए। अब जरूरी सामान, चरणामृत, पांच पान के पत्ते,
5 पान के पत्तों के ऊपर एक एक करके अपनी सुपारी डाल दी है। लौंग, बादाम, तथा इलायची। ये 5 फल मोदक और फूल। इस तैयारी के बाद अब हम पूजा विधि शुरू करेंगे। सबसे पहले जजमान को कहेंगे कि आप तैयार रहें पूजा के लिए। तो कलश, गणपति की मूर्ति, अखंड ज्योत और सब सामान, जो ये सामान है, उनकी पोजीशंस फिक्स हो चुकी हैं, कुछ चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले हम गणपति की चुन्नी उतारते हैं। सबसे पहले स्थान को पवित्र करते हैं, पूरे स्थान को, पूरे घर को या पूरे मंडप को मंत्र के साथ में। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यस्मत् पुंडीकाक्ष सर्व्याभ्यंतरः शुचिः। इससे पूरा स्थान पवित्र हो गया। अब हम जजमान को कहेंगे आगे आए। जजमान अपना लेफ्ट हैंड आगे रखेंगे। पंडित जी हम उन्हें राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में पानी देंगे और राइट हैंड से कहेंगे अपने ऊपर पानी फेंकें। और उस वक्त, और पानी मतलब जैसे नहीं नहाते हैं वैसे वैसे ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्धि कुरु। जजमान को कहेंगे अपना राइट हैंड आगे कीजिए और ये जो पानी है वो जजमान को पी लेना है। धारण कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। अब हम जजमान को हाथ में कंगनी, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय नमः। कंगनी बांधने के वक्त जितने भी जो जिसको कंगनी बांध रहा है उस वक्त यही मंत्र बोलना है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय। तो कंगनी थोड़ा सा ढीला बांधिए और तिलक लगाएंगे। अब जजमान से संकल्प लेना कि जितने दिन का गणपति रखने वाले हैं तो थोड़े चावल, फूल, घर में पति पत्नी हो तो पति पत्नी, इसमें दोनों खड़े हैं तो ये है संकल्प करना। ओम विष्णु विष्णु तस्य महापुरुषस्य आज्ञा प्रवर्तमानस्य द्वितीयपराधे शिश्वेत वाराकल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे। जैसे मैं मुलुंड कॉलोनी में रहता हूँ तो मुलुंड कॉलोनी क्षेत्र संवत 2077 भाद्र मासे शुक्ल पक्षे शाके 1942 गणेश चतुर्थी तिथो शनिवासरे अहम, मैं अपना नाम जैसे गिरीश शर्मा, अपनी भार्या दीपा शर्मा, सभी कुटुंबस्य शर्मा खानदान जैसे हम शर्मा, तो सब उस वक्त अपना नाम, अपने पति का नाम जो शादीशुदा है वो लेंगे या अपना नाम ले, अपने कुटुंब का नाम जैसे मैं शर्मा खानदान है वो अपना खानदान का नाम लें
कुटुंबस्य गोत्रोत्पन्न में, जैसे मैं नित्युदन गोत्रोत्पन्न है और जजमान कश्यप गोत्रोत्पन्न, तो गोत्र के हिसाब से गोत्रोत्पन्न पूजक ऋषि। मैं संकल्प लेता हूँ, मैं ये गणपति की पूजा करूंगा। ये संकल्प ये होगा, सुबह सुबह जल्दी उठ के आपको नहाना है, फिर गणेश जी को साफ सुथरा करके रखना है, नए कपड़े पहनाने हैं, को भोग, उनकी आरती भोग वगैरह सब लगाने के बाद जो उनको भोग लगेगा उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। वो घर के अब बड़े बन के हमारे घर में आए हुए हैं, इसका हम संकल्प लेते हैं। और इस पूरे समय में जितना भी दिन अपने गणपति रखा है, तो उस समय क्रोध नहीं होना चाहिए। शौच परम सततम, मतलब झूठ नहीं कहना है, किसी का निंदा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है और ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना है। ये संकल्प लेते हैं, इस तरीके से जजमान से संकल्प लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस संकल्प को आगे गणपति आगे यहाँ पर रख दिया जाता है। अब जजमान को कहेंगे कि थोड़ा चावल और थोड़ा फूल हमेशा अपने लेफ्ट हैंड में रखें, ताकि राइट हैंड से सबकी पूजा कर सके। तो सबसे पहले हम देव आह्वान करेंगे। ओम महागणाधिपतेभ्यो नमो नमः, ओम महेशाभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, गौभ्यो नमो नमः, ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ओम वारी देवता, तिथि देवता, नक्षत्र देवता, योग देवता, कर्ण देवताभ्यो नमो नमः। सर्व देवगण, सर्व ऋषिगण, सर्व पितृगण भ्यो नमो नमः। आह्वान के बाद मंत्र के बाद अब फूल और थोड़े चावल जजमान हाथ में उठाएं, पूजा शुरू करते हैं। कलश देवता की। ओम कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले स्थितो ब्रह्म, मध्ये मार्तंग समिता, कुक्षोतु सागरा सर्वे, सप्त दीपा वसुंधरा। ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः। सर्वाणि अंगानि शैतानि कलशे सुसमादिता। भो भो कलश देवता, आवितो भव, स्थापितो भव, मम पूजा गणाय, मम सुमुख सुप्रसन्नो वर्धो भव। या गच्छ या तिष्ठ, अहम त्वं अक्षतम पुष्पम। अक्षतम पुष्पम मतलब चावल और फूल। अक्षतम पुष्पम समर्पयामि, नमो नमः। कलश के पास में यजमान को धूपम दीपम नैवेद्यम, जो पान बनाया था, और फलम समर्पयामि, नमो नमः। और वस्त्रम भी कलश को ये कलश को कलश, ठीक है। फिर जजमान को कहना है थोड़ा फूल और थोड़े चावल अपने हाथ में ले, और दीप देवता, पहले कलश उसके बाद दीप देवता। दीपो ज्योति पर ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो ज्योति हत्मि पापम, दीप प्रकाशम नमस्तुते, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतम गमय। भो भो दीप देवता, आवितो भव, स्थापितो भव, मम पूजा गणाय, मम सुमुख सुप्रसन्नो वर्धो भव। या गच्छ या तिष्ठ, अहम त्वं रक्षतम पुष्पम समर्पयामि। बाहर रख दीजिए। धूपम दीपम नैवेद्यम, पान का एक, और फलम समर्पयामि, नमस्कारम समर्पयामि, नमो नमः। थोड़ा फूल और चावल फिर जजमान ले, जजमान या घर वाले जो भी हैं। अब हम ओमकार पे जाएंगे। ओमकार पर जाएंगे भगवान शिव का। ओमकार बिंदु सहित नित्यंती धायंती एकदम कामादम मोक्षदम चल श्री ओमकाराय नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रमूर्ति प्रचोदयात्। ओमकार भुवो, ओमकार देवता, आवितो भव, स्थापितो भव, मम पूजा गणाय, मम सुमुख सुप्रसन्नो वर्धो भव। या गच्छ या तिष्ठ, अहं त्वं अक्षतं पुष्पं समर्पयामि, नमो नमः।
धूपम दीपम, धूप यहाँ पर है, दीप यहाँ पर है, धूपम दीपम मतलब अगरबत्ती या धूप है, धूप। नैवेद्यम फलम तथा नमस्कारम समर्पयामि, नमो नमः। फिर से थोड़े से चावल और फूल लेके नवग्रह देवता पे जाएंगे। ओम ब्रह्मा मुरारित प्रांतकारी भानु शशि सुत बोम्बष्ट वृक्ष शनि रावित सर्वे गणा पुष्टकरा वरदा भवन्तु। ओम भास्कर नमः, चंद्रमसे नमः, भौमाय नमः, बुद्धाय नमः, गुरुवे नमः, भृगवे नमः, शनिवे नमः, राहुवे नमः, केतुवे नमः। ओम अष्टाविंशति नक्षत्राणि सप्ताविंशति योगानाभ्यो नमो नमः। भवो नवग्रह देवता आवितो भव, स्थापितो भव, मम पूजा गणाय मम सुमुख सुप्रसन्नो वरदो भव। या गच्छ या तिष्ठ, अहं त्वं अक्षतं पुष्पं समर्पयामि, नमो नमः। नैवेद्यम फलम धूपम दीपम नमस्कारम समर्पयामि, नमो नमः। अब आएंगे तिथि देवता, क्योंकि गणपति की पूजा है। गणपति के स्थापना करने से मतलब गणपति की पूजा करने से पहले गणपति को साफ करना है, उसका श्रृंगार करना है, तो उसकी पूरी तैयारी करनी है। तो श्रृंगार के जो भी सामान है वो यहाँ पर रेडी हो जाए ताकि हम श्रृंगार कर सकें। तो अब गणपति की मूर्ति की साज सजावट करेंगे। सबसे पहले गणपति को साफ करना है, तो आप दुर्वा से मदद से साफ कर सकते हैं। चरणामृत से उनका स्नान करना है। अभी ऑफकोर्स गणपति की मूर्ति को चरणामृत से स्नान करेंगे तो पेंट वगैरह जो लगा हुआ है या मूर्ति पे लगा हुआ है वो निकल जाता है। के हिसाब से सिर्फ हम टच करेंगे, ज़्यादा नहीं, वो भी कपड़े से ऐसे। ठीक है, तो हम अभी कर रहे हैं। सबसे पहले दशगत स्नान। सबसे पहले हम शुरू करते हैं चरणामृत को, जैसे उंगली में निर्माण को बोलेंगे, में टच करते जाए। सबसे पहले होगा पाँव, पादौ प्रक्षालयामि, फिर घुटना जाननम प्रक्षालयामि, फिर है जंघा, जंघम प्रक्षालयामि, जंघा मतलब थाइस, फिर कमर, कटिंग प्रक्षालयामि, फिर है नाभि, नाभिम प्रक्षालयामि, फिर है छाती, वक्षस्थलम प्रक्षालयामि, भुजो मतलब शोल्डर्स, भुजो प्रक्षालयामि, मुखो प्रक्षालयामि, मुख, चक्षु प्रक्षालयामि, आंखें, ललाटम प्रक्षालयामि, फोरहेड, शिरो प्रक्षालयामि, सर। ये हो गया दशगत स्नानम, दशो स्नान जिसे कहते हैं। ठीक है, अब कपड़े से उन्हीं स्पॉट्स में आप उसी जगह पे थोड़ा सा, ताकि आपने नहलाया और पूछ भी लिया है ईश्वर को। अब वस्त्रम समर्पयामि, नमो नमः। वस्त्र, श्रृंगारम समर्पयामि, नमो नमः। श्रृंगार, परफ्यूम लगाना, इत्र लगाना, इत्र लगाना, जैसे इत्र लगा रहे हैं तो गंधम समर्पयामि, नमो नमः। श्रृंगार के फूल लगा देते हैं। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, नमो नमः। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ यहाँ पर पहनाया हुआ है, जनेऊ आपको समर्पयाम देना है। जनेऊ को धारण किया हुआ है, जनेऊ को पहनाना है।
लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जनेऊ पहनाना है। जनेऊ, इसको बोलते हैं यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीतम समर्पयामि नमो नमः। तिलकम समर्पयामि नमो नमः। तिलक लगाना है, ईश्वर को तिलक लगाना है, जैसा मैंने आपको कहा। रिंग फिंगर लगाएंगे, उस वक्त मंत्र का उच्चारण होगा। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृधशवाः, स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नोस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, ओम स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। थोड़ी चावल, अब गणपति बापा सज गए, संवर गए, तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब हम उन्हें मंत्रों से उनका मंत्र कहेंगे। उसके लिए यजमान थोड़े से चावल और पुष्प अपने हाथ में लें, और जैसा मैंने आपको कहा कि अब हम इसे मूषक न समझ के, हम इसे गणपति समझ रहे हैं, और जो भी हम चढ़ाएंगे हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे। और जो इन्हें इसको मूषक समझते हैं, जो मूषक, जिनकी धारणा है कि मूषक समझने की, वो उसे टर्न करके पूछ इस तरफ रख देते हैं। तो हमारे लिए गणपति भी हैं, लेकिन पूजा में जो गिराएंगे अक्षत, तिलक, जो भी हम अर्पण करेंगे वो सब नारियल के ऊपर अर्पण करेंगे। तो यही हमारी गणपति पूजा में आएंगे। गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम समुखश्चैव दन्तश्च कपिलो गजकर्णको लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्र गजानन द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शरणादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् श्रीमंगलाय तनोहरि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येष्व विवरोष्यामो हृदय अस्थो जनार्दन। विनायक गुरु ब्रह्मो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रियोपादो सर्वकार्य सिद्ध्यर्थी प्रसिद्धितम पूजतोय सुरासुरी सर्व विघ्नछेदे श्री महागणाधिपते नमः। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृधशवाः, स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नोस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, ओम स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। यहाँ पर थोड़ा डालते हुए यहाँ पर डाल दीजिए। धूपम दीपम, ठीक है। अब जन्मा को पकड़े। भो गणेश देवता आवितो भव, स्थापितो भव, मम पूजा करणाय मम सुमुख सुप्रसन्नो वर्धो भव। या गच्छ या तिष्ठ अहं त्वं अक्षतं पुष्पं नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः, फलं समर्पयामि नमो नमः। गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, स्थापना हो चुकी है। अब आप आरती कीजिए, और आरती करने के बाद अंत में हम क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना मतलब माफ़ी मांगना ईश्वर से, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है मंत्रों के उच्चारण में, जो विधि हमने की है पूजा की उसमें, या किसी भी प्रोसेस में जो भी गलतियां हुई हों, या हमने जो कस्में खाई थी कि इस गणपति के दौरान मैं क्रोध नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, लेकिन कारणवश कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम गलतियां कर लेते हैं। तो उन सभी गलतियों की क्षमा याचना करते हैं इस मंत्र के साथ में। सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं और सच्चे मन से क्षमा मांगे ईश्वर से कि हे ईश्वर, आवानम न जानामि तवार्चनम, पूजश्चे न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा, अन्यथा शरणं नास्तित्व तुमेव शरणं नमः। ए विचार धारण रक्ष्म्यतां परमेश्वरा, गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगता सुख संपत्ति पूर्णा च दर्शनात्, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरा, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णा तदस्तु मे। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीरं करवावहे वीर तेजस्विना मधियस्तु। ओम मा विद्विषावहे। हरि ओम। शांति शांति शांति। अभी आप प्रसाद का वितरण कर सकते हैं। सबसे पहले आप पंडित जी को देंगे और उसके बाद सभी भक्तजनों को देना है। अगर न्याणी को देना है तो सबसे पहले पंडित के फैमिली के किसी भी न्याणी को दीजिए और उसके बाद सबको दीजिए। जय श्री गणेश।